फिर साहब ने पूछा कितनी बार? फिर अक्षर उभरता है 108 बार। फिर साहब पूछते हैं कब तक? उत्तर आता है आजीवन। बहुत बाद में साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने, यह व्याख्या की कि मंत्रों का जप, कोई भी मंत्र, जैसा आपने अभी सुना कि हम शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र करते हैं, मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, उनकी चर्चा करते और उनकी चर्चा को सुनते हैं और नमः शिवाय के मंत्र से उनको प्रणाम करते हैं। मंत्रों का जप बिना अर्थ समझे परिणामदायी नहीं होता है। जिस मंत्र को हम नहीं समझते, अभी अभी उड़िया में भजन हो रहा था, अगर हम उड़िया भाषा को नहीं समझते तो हम उस गीत के अर्थ को भी नहीं समझ सकते, उस गीत के भाव को भी नहीं समझ सकते। टिके रह रे मन, टिके रह रे मन, यहाँ तक तो समझ रहे हैं, इसके आगे क्या है नहीं समझ रहे। तो इतना समझ गया कि मन को टिकाने की बात तो हो रही है, आगे जो बात हो रही है वो समझे नहीं। तो अगर उड़िया में कहा जा रहा है कि शिव पे समर्पण करो, परंतु हम उड़िया नहीं समझ रहे, तो हमारे मन को यह भी समझ में नहीं आएगा कि समर्पण करना है। समर्पण, ये शब्द हिंदी आती है तो हिंदी समझ में आया है, तो हिंदी समझ में आया समर्पण, तो हमको इस शब्द का भाव भी समझ में आया, समर्पण, प्रणाम, तो इसका अर्थ भी समझ में आया। तो हम कहते हैं हाँ प्रणाम, आपको भी प्रणाम। अर्थ समझ में आया तो भाव भी प्रणाम का पैदा हुआ। उन्होंने कहा कोई भी मंत्र, मंत्र देने वाला, मंत्र, मंत्र का देवता उस चैतन्य से मिला जाता है, मंत्र के अक्षरों से नहीं। उस मंत्र में अगर उस देवता का या जिसका भी वो मंत्र हो, उसका चैतन्य नहीं हो तो हम मिलेंगे किसके? मशीन की तरह रट लिया है हमने, परंतु हमारा मन उनसे नहीं मिला, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। हम कहेंगे कि जब देवता मानकर, जब भगवान मानकर महादेव सब कुछ दे ही देते हैं, तो हमको गुरु मानने की क्या जरूरत है? भगवान के रूप में वो औघड़दानी है, और भगवान के रूप में शिव जो पुकारता है उसको क्या चाहिए सो दे देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ। रावण ने शिव की आराधना की, उसने तीनों लोगों की संपत्ति मांगी, महादेव ने दिया है। तीनों लोगों की संपत्ति, सोने की लंका, सब दिया, परंतु अगर हमको वो चीज तो मिल जाए, उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो तो मेरे किसी काम की नहीं। मुझको हवाई जहाज कोई दे दे और मुझको चलाने नहीं आता, मेरे लिए उस हवाई जहाज का कोई अर्थ नहीं। महादेव भगवान के रूप में जो हम मांगते हैं औढ़दाने के तरह दे देते हैं, परंतु अगर हम उसका ज्ञान नहीं मांगे, इंसान एक ऐसी रचना है जो ज्ञान न मिले तो उसका जीवन विध्वंस भी हो सकता है, होता आया है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो चलना हो, अपने से बड़ों को प्रणाम करना हो, अपने परिवार को संभालना हो, आदर प्यार परवाह करनी हो, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि इंसान को सीखना पड़ता है, जानवर को सीखने की जरूरत नहीं होती, वो उतना ही सीख कर आता है जितने की उसको जरूरत हो। परंतु एक इंसान के अंदर ये संभावना है कि वो जीव से शिव हो सकता है, जीव से शिव होने की संभावना है, लेकिन इस संभावना को, यानी कोई बिया है, उसमें संभावना है कि अगर उसको लगा दिया जाए तो बरगद का पेड़ भी वो बन सकता है। कोई लगाएगा तो बरगद का पेड़ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने लगाया नहीं तो कोने में परा परा सर भी जाता है, दग्ध भी हो जाता है। शिव हमको क्या देंगे, शिव से हम क्या पाएंगे? हम और रिश्तों में कुछ नहीं सोचते, हम अपने लौकिक उन रिश्तों में भी नहीं सोचते कि हमको उससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस हम अपना चाहते हैं किसी को, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे वो मेरे बच्चे और अपने हो। हमको प्यार चाहिए, भाव चाहिए, एक दूसरे का भाव
हम ग्रहण करते हैं, भावों पे ही रिश्ते बनाते हैं। हम तब नहीं सोचते कि क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। दुख भी मिलता है तब भी हम उस रिश्ते को नहीं